सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम, सभी गाइए। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, राम जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय हो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अरे मन समझ समझ पग धरिए, किसी महापुरुष ने लिखा है। अरे मन समझ समझ पग धरिए, इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई से डरिए, परछाई से डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। किसी महापुरुष ने लिखा, कितना बढ़िया लिखा है, जरा आगे की लाइन पढ़े। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इनसे नेह कबहु ना कीजे, इनसे नेह कबहु ना कीजे, परछाई से डरिए, परछाई से डरिए, अरे मन समझे समझे पग धरिए। लेकिन मन मानता है क्या? मन मतंग मानत नहीं, जब लग खता न खाए। मन मतंग, मतंग हाथी, मन मतंग मानत नहीं, जब लग खता न खाए। बंधु, हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने मन को कुत्ता भी कहा। जैसे कुत्ते की आदत होती है, कभी आप देखना इस घर में, कभी उस घर में। इसीलिए एक बड़े अच्छे महापुरुष ने मन को कुत्ता कहा। मन कुत्ता, देखो लिखा है, मन कुत्ता घर घर फिरे और घर घर दूर दूर हो। एक घर का होई रहे, दूर दूर करे न कोई।
हमारे पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ऐसे श्रोताओं से कहा करते थे कि एक उपाय करिए और यदि मन न लगे तो पैसा वापस, ऐसे विनोद में कहते थे। एक उपाय करिए, मन न लगे तो पैसा वापस। तो श्रोता पूछते थे कौन सा उपाय, तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मन को ये समझाएं कि मैं अपने जीवन की अंतिम कथा सुन रहा हूं, ये मेरे जीवन की अंतिम कथा है, अब सुन पाऊं या न सुन पाऊं, इस तरह से मन को डराना चाहिए। और बंधु, जब मन को डराना चाहिए। अगली भागवत हम सुन पाए या न सुन पाए, मन को कहना चाहिए बैठ और कथा सुन। लेकिन हम मन को डरा कहां रहे, जो मांगता है उसकी पूर्ति कर देते। अभी मन कह दे कि बहुत देर हो गए बैठे बैठे, अब जाओ थोड़ा बाहर घूम आओ, तो हम तुरंत उठते हैं और उठ करके बाहर चले जाते हैं। मन ने कहा चलो कथा हो रही है, कथा सुनाए, आप आके बैठ गए। ये जो भी आप यहाँ आए हैं तो अपने आप थोड़ी नहीं आए, आपका मन कहा है। भाई मन ही तो कहा है, तभी तो हम आए। हमारा मन कहा कि चलो कथा सुनाने चलिए, तो हम कथा सुना रहे। बंधु, सारा का सारा खेल गीता जी में देख लें, भागवत जी में देख लें, मानस में देख लें, मन का ही है। इसीलिए अंत में कह दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन कैसे एकाग्र हो? सुखदेव भगवान कहते मन को एकाग्र, सुखदेव भगवान का सूत्र है। सुखदेव भगवान कहते मन एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका है जितासन। ये भगवान सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। ऐसे नहीं, भगवान सुखदेव जी ने पीछे वाली हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसको खींच करके बैठने को कहा है। एक आसन में हम कितनी देर तक बैठ सकते? जितासनो, फिर इसके बाद जितश्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। दाहिनी नासिका को ऐसे दबाइए और फिर बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खींचिए। आज अभी कथा में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में, कथा के बाद में अभ्यास करिएगा। दाहिनी नासिका को ऐसे दबा लीजिएगा और बाईं नासिका से श्वास को खींचिएगा, जितना खींच सके। और खींचने के बाद फिर दोनों नासिका को बंद कर लीजिए। जो आपने हवा खींची है, अब उसको आप कितनी देर तक रोक सकते? बंधु, जब हम श्वास को खींचते हैं तो उसको पूरक प्राणायाम कहते हैं, और जब हम श्वास को रोकते हैं तो उसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं, और जब हम श्वास को निकालते हैं तो हम उसको रेचक प्राणायाम कहते हैं। हमारे फेफड़ों का पता चल जाएगा हम कितने स्वस्थ हैं। आप अभी पता कर लीजिए, कहीं कोई जांच की जरूरत नहीं है। हम कितने स्वस्थ हैं आप अभी पता कर लीजिए। यदि आप अधिक श्वास रोक पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे फेफड़े स्वस्थ है। और यदि आप अधिक श्वास नहीं ले पा रहे, आपको फटफटाहट लगने लगी, घबराहट लगने लगी, इसका मतलब आप बीमार हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम के लिए सबको कहा है, जो जितना प्राणायाम करता है वो उतना स्वस्थ रहता है। लेकिन आप सब विचार करिए कि हम कितना प्राणायाम करते हैं। हमें दवाई पे भरोसा है, लेकिन प्राणायाम पर भरोसा नहीं है।
महर्षि पातंजलि कहते हैं कि दिन में केवल 3 बार प्राणायाम कोई कर ले, उसके शरीर का सारा रोग समाप्त हो जाए। ये महर्षि पातंजलि कह रहे हैं। लेकिन महर्षि पातंजलि कह तो रहे हैं, लेकिन अंदर से भरोसा कहां है। और एक 2 कौड़ी का डॉक्टर हमको दवा दे दे तो उस पर भरोसा है, लेकिन महर्षि पातंजलि पर, भगवान सुखदेव पर हमारा भरोसा नहीं है। भगवान सुखदेव स्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को कि राजन, जो जितना प्राणायाम करता है उसका मन उतना ही एकाग्र होता है। जो जितना अधिक प्राणायाम करता है, हमने कितने संतों का दर्शन किया है, वो 24 घंटे में कम से कम 2500 बार प्राणायाम करते। जहां कोई नहीं रहा तो तुरंत श्वास को खींचे, फिर रोका, फिर खोला, फिर खींचा, फिर खोल दिया, और वो स्वस्थ रहते। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन आज से तुम्हें प्राणायाम करना है। कथा नहीं सुनाई। कथा सुनाने से पहले भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को प्राणायाम कराया, और महाराज परीक्षित जी ने प्राणायाम किया है। प्राणायाम किया है तो प्राणायाम से महाराज परीक्षित जी का मन एकाग्र हो गया। संसार में केवल एक ही साधन है मन को एकाग्र करने का, और वो है प्राणायाम। आज आप देखना, जितने भी संसार में योग हो रहे हैं, बहुत गहराई से देखना, पूरक प्राणायाम करा रहे हैं और रेचक प्राणायाम करा रहे हैं, लेकिन कुंभक पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बस श्वास को खींचो और छोड़ दो, श्वास को खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। ज्यादातर इसी का अभ्यास हो रहा है, लेकिन कुंभक का अभ्यास बहुत कम। योग के जानकार, जो योग के जानकार होंगे वही कुंभक कराएंगे। बंधु, कुंभक भी करना चाहिए। कुंभक समझ गए ना? खींची हुई श्वास को रोकना, इसको कुंभक कहते हैं। और जिसका कुंभक सिद्ध हो गया, मानो सब कुछ सिद्ध हो गया। महाराज परीक्षित जी प्राणायाम किया है। प्राणायाम करने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज परीक्षित जी ने कलयुग का समझौता किया है। महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से समझौता किया है। किस बात का समझौता? इसी बात का समझौता हुआ है बंधु कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। केवल कीर्तन करने से कलयुग में मुक्ति हो जाएगी। बोलो, कीर्तन करने से मुक्ति दोगे? तो कलयुग ने चिल्ला करके कहा है, हे महाराज परीक्षित, हाँ, मुझको रहने की जगह दे दो तो कीर्तन करने से मैं जीव को मुक्ति दे दूं। तब महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने का स्थान दिया है, नहीं तो मार रहे थे और मार देते। तलवार निकाल लिया था। आप कभी भागवत खोलिएगा, गर्दन में लगा दिया था। कलयुग को काट रहे थे, लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया और बोले, मैं समझौता करना चाहता हूं, मैं रहना चाहता हूं। तब परीक्षित जी ने कलयुग से समझौता किया कि कीर्तना देव कृष्णस्य, एक बार श्लोक सुनिए, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। हमारी तुम्हारा यही समझौता है कि कलयुग में जीव कुछ नहीं करेगा, केवल कीर्तन करेगा, और कीर्तन करने से आपको मुक्ति देनी पड़ेगी। कलयुग ने कहा, मैं दूंगा। इसीलिए मुझे लगता है गोस्वामी जी ने लिख दिया, नहीं कलि करम न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एक। और यही बात भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, या जो भी कीर्तन, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हमारे वैष्णव संप्रदाय में
यही कीर्तन श्रेष्ठ है। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये उपनिषद का मंत्र है, ये उपनिषदों का मंत्र है। कहां से शुरू होता है? उपनिषदों ने इस मंत्र को, आप कभी देखना, हरे राम से शुरू हुआ है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषद का मंत्र है, तो इसको शुद्धता के साथ करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी, ये जो इस्कान संस्था है ना, उनके जो आचार्य हैं प्रभुपाद स्वामी, उन्होंने सोचा कि कलयुग में बहुत कम लोग शुद्ध होंगे। तो देखो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हरे राम से नहीं हरे कृष्ण से शुरू कर दिया, यानी उस कीर्तन को उल्टा कर दिया। उपनिषदों में इसकी शुरुआत हरे राम से है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको उल्टा कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम शुद्ध हों, पवित्र हों, ऐसा लगे कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तब हरे राम से शुरू करना चाहिए। और लगे कि नहीं अभी हम पवित्र नहीं हैं, अभी हमने स्नान नहीं किया, तो हरे कृष्ण से शुरू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से कहते, सुखदेव स्वामी, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये दुनिया कैसे बन गई, सृष्टि कैसे हुई, मुझे आप सृष्टि की कथा सुनाइए। मैं सृष्टि की कथा सुनना चाहता हूं। आप कभी ध्यान से देखना, श्रीमद् भागवत जी में 4 बार सृष्टि की कथा है। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, सृष्टि कैसे हुई। आइए भगवान सुखदेव जी सृष्टि की कथा सुना रहे हैं कि संसार में सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। सबसे पहले सृष्टि में, संसार में कौन आया, उसी कड़ी में हमारे पूज्य ब्रह्मदेव स्वामी जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, जो दंडी समाज के अध्यक्ष हैं, वो कथा में पधार रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करें। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। देखो स्वामी जी हमारे बहुत विनोदी संत हैं। कोई भक्त ने ये जो स्वामियों का कलर होता है, रंग, वो अभी हमारे महाराज भैया ने चढ़ाया, तो हमारे स्वामी जी कान में कह के गए कि देखो 2 दिन नहीं हुआ, अपने रंग में आपको कर लिया। राधा रमणे हरे गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद। ताली सेवा करते हुए श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु, ये संसार में सृष्टि कैसे हुई, आप हमको सृष्टि की कथा सुनाएं। आप लोग भी ध्यान से सुने, संसार में हम कैसे आए, ये तो जानना चाहिए ना, कि संसार में हम आए कैसे, हमको बुलाने वाला कौन है। देखो, श्रीमद् भागवत जी में 10 लक्षण हैं। मैं तो आपसे कहूंगा, आप कथा सुन के जाओ तो ये 10 लक्षण कोई पूछे तो बता दो, तभी तो कथा सुनने का मतलब हुआ। भागवत जी में कितने लक्षण हैं? 10। कौन कौन? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयः ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। जो यहाँ बहुत अच्छे जानकार लोग बैठे हैं, ये ध्यान से सुने। भागवत जी में सबसे पहले सर्ग है, फिर विसर्ग है। पहले अध्याय में सर्ग, दूसरे अध्याय में विसर्ग, तीसरे अध्याय में स्थान, पोषण, मुक्ति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये जो जगह पड़ी है ना, इधर हमारे बाएं साइड, इधर भी आप लोग बैठ सकते हैं। ये भी जगह में आसन लगा हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने प्रकार की सृष्टि होती है? भागवत जी में लिखा है 4 प्रकार की सृष्टि होती है। 4 प्रकार की, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। पिंडज वो है, आप हम लोग पिंडज सृष्टि से पैदा हुए। हम लोग जितने यहां बैठे हैं सब कौन सी सृष्टि? पिंडज। बंधु, जाल में बंध करके जो पैदा होता है उसे पिंडज कहते हैं। जैसे हम बछड़ा, ये जाल में बंध कर जो आता है वो पिंडज सृष्टि में होता है। एक होता है अंडज, पशु पक्षी, पक्षी अंडा फोड़ के वो पैदा होते हैं, उसे अंडज सृष्टि कहते हैं। एक होता है स्वेदज, स्वेदज माने पसीने से जो सृष्टि होती है, खटमल, जुआ आदि आदि। एक होती है उद्भिज, जमीन फाड़ कर जो पैदा होती है, जैसे पेड़ पौधे, इसको उद्भिज सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि करी है, लेकिन बंधु, ब्रह्मा जी को नाना प्रकार की सृष्टि से संतोष नहीं हुआ।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा है, प्रभु मैं सृष्टि तो कर रहा हूं, लेकिन सृष्टि करने के बाद मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा है, ब्रह्मा तुमको अहंकार नहीं आएगा यदि तुम मेरी 4 बातें सुन लो। लक्षण वर्णन, माया का वर्णन, जगत का वर्णन और तत्व का वर्णन। भगवान नारायण ने सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया है, और जो जीवन में चतुश्लोकी भागवत सुन लेता है बंधु, उसे कभी अहंकार नहीं हो सकता। ये अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा ने सबसे पहले 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया है। आइए हम लोग भी सुन लें। 18,000 श्लोक जीवन में ना कान में सुन पाए तो कम से कम 4 श्लोक सुन लेना चाहिए। सबसे पहले भागवत किसने किसको दिया? सबसे पहले भागवत को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। कितने श्लोक? मात्र 4 श्लोक। और ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद जी को दिया, अपने बेटे को, और नारद जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने यही 4 श्लोक जो मैं सुनाने जा रहा हूं इसको 18,000 श्लोक कर दिया। व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार। हम व्यासपीठ में बैठ गए तो हमारी भी संज्ञा व्यास की हो गई। हमारे स्वामी जी कभी कभी हमको भी व्यास बोल देते हैं। कोई भी व्यासपीठ पे बैठ जाएगा तो उसकी संज्ञा व्यास हो जाती है। व्यास का मतलब जो विस्तार कर दे। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येत सुष्महं ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वावचिष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चारों श्लोक की व्याख्या हम लोगों को पढ़ाई गई है, इसलिए हम इसको सुना सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। खाली इतना सुना करके हम चले जाएं कि पहले श्लोक में लक्षण स्वरूप का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, और तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, और चौथे श्लोक में तत्वों का वर्णन है। चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद बंधु ये पता चल जाता है कि संसार में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। सत असत स्थूल सूक्ष्म ये जो भी कुछ प्रपंच संसार में दिख रहा है वो सब कुछ भगवान ही है। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि पैदा करी जो ब्रह्मा जी को खाने को तैयार होने लगी। अब बोलो, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि पैदा करी तो ब्रह्मा जी को ही खाने को तैयार होने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा अलम अलम, बस उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक मारीची नाम के ऋषि पैदा हो गए। आप ध्यान से सुनिएगा इन संतों के नाम। ब्रह्मा जी के मन से एक मारीची ऋषि हुए, वो मन से पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के नेत्र से एक अत्रि नाम के महात्मा हुए, जो हमारे चित्रकूट में रहते। ब्रह्मा जी के नेत्र से पैदा हुए। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि पैदा हो गए, और ब्रह्मा जी के मुख से एक अंगिरा नाम के महात्मा पैदा हो गए, इनका नाम अंगिरा हुआ। ब्रह्मा जी के कान से एक पुलस्त नाम के महात्मा पैदा हो गए। अब देखो ब्रह्मा जी के अंग से ऋषि पैदा हो रहे।
इसलिए जितने भी महात्मा हैं ये योनिज उत्पन्न नहीं है, ये अयोनिज हैं। ब्रह्मा जी के नाभि से एक पुलह नाम के महात्मा पैदा हो गए, खड़े हो गए, तो उनका नाम रखा गया पुलह। ब्रह्मा जी के हाथ से एक ऋषि पैदा हो गए, तो उनका नाम रख दिया ऋतु। ब्रह्मा जी की त्वचा से, त्वचा माने चमड़ी से एक महात्मा प्रकट हो गए, तो उनका नाम रख दिया भृगु। ब्रह्मा जी के प्राणों से एक महात्मा प्रकट हो गए, तो उनका नाम रख दिया वशिष्ठ। आपको ये जो नाम हम बोल रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये सुने सुने नाम लग रहे। ब्रह्मा जी के अंगूठे से एक महात्मा पैदा हुए, तो उनका नाम रख दिया दक्ष। ब्रह्मा जी की गोदी से एक महात्मा पैदा हो गए, जिसका नाम रख दिया देवर्षि नारद। ये नाम भी आपका सुना सुना होगा। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से प्रकट हुआ धर्म। हमारे पूज्य धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज जो नारा लगाया है धर्म की, तो धर्म की जय हो, तो धर्म कहां से प्रकट हुआ? धर्म भगवान के पृष्ठभाग से, दक्षिण स्तन से, ऐसे सामने से धर्म प्रकट हुआ। और देखो भगवान नारायण के पीठ से अधर्म पैदा हुआ, भगवान की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। इसीलिए मंदिर के पीछे प्रणाम करने के लिए निषेध है। भगवान की पीठ नहीं देखना चाहिए। कहते हैं भगवान की पीठ देखने से पुण्य नष्ट हो जाता है। ये बात जब हमको संतों के द्वारा पता चली, ये लड्डू गोपाल ये जो हमारे यहाँ रखे हैं ना, देखो यहाँ, पहले हम अपने लड्डू गोपाल को यहाँ रखते थे। कैसे रखते थे? ये देखो, ये लड्डू गोपाल को हम पहले ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे रखने से क्या होता था पता है? ऐसे रखने से भगवान की पीठ हमारी तरफ हो जाती थी। जब से हमने सुना कि भगवान की पीठ देखने से पुण्य नष्ट होता है, तो हमने ऐसे कर लिया कि हमारे श्रोताओं का नष्ट हो, हमारा नष्ट न हो। हम क्यों नष्ट करें? हम इतना परिश्रम करते हैं तो हम नष्ट क्यों करें? तो हमने ठाकुर जी को ऐसे रख लिया। लेकिन आप भी घबराओ नहीं, इसलिए नष्ट नहीं होगा क्योंकि भागवत की पोथी ये भी भगवान का स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप है भागवत। ये भी आपका मुखारविंद है, इसको भी आप देख रहे। तो भगवान के सामने से धर्म प्रकट हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। इसीलिए भगवान की पीठ देखने से पुण्य नष्ट होता है। वो कहानी याद करिए, कौन सी याद करिए ना? अरे वो कालेवन वाली, कालेवन। अरे कालेवन भगवान का पीछा नहीं किया। भगवान द्वारिकानाथ कालेवन को मारने लगे तो बंधु कालेवन नहीं मर रहा था, क्योंकि कालेवन के पास इतना पुण्य था कि वो नहीं मर रहा था। तब दोनों भाइयों ने, दाऊ और बलराम जी और कन्हैया ने दोनों बैठ करके विचार किया कि कालेवन को मारे कैसे, ये मरेगा नहीं, इसके पास पुण्य बहुत है। तो दाऊ है, बड़े भाई है। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया एक काम करो, पहले इसका पुण्य नष्ट करो फिर मारे। तो बोले पुण्य कैसे नष्ट करें? तो बोले एक काम करो, आप रण को छोड़ के भागो। तो जब रण को छोड़ के भागोगे तो आपकी पीठ कालेवन देख लेगा, और जैसे कालेवन आपकी पीठ देखेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान रण को छोड़ दिया, भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा और कालेवन का पुण्य नष्ट हो गया और भगवान ने फिर कालेवन को मार दिया। बंधु याद रखना, जब तक पुण्य हमारे पास होगा दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमको मार सके। इसीलिए हम सबको अपने जीवन में पुण्य बढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर में कोई रोग आएगा, लेकिन यदि पुण्य होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, वो रोग हमारा कम हो जाएगा। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होनी होगी, यदि हमारे जीवन में पुण्य होगा तो उस दुर्घटना से हम बच जाएंगे, छोटे रूप में हो जाएगी।
छोटे रूप में हो जाए। बस यही है पुण्य का मतलब। हमारे जीवन में कोई घटना घटे तो ये समझना कि हमारे जीवन का पुण्य था, इसलिए छोटे से रूप में हो गई। और जिसके जीवन में पुण्य नहीं होता, याद रखना, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए इतने बड़े महाकुंभ में इतनी भारी संख्या में, आपको शायद पता होगा, 4 करोड़ लोग आ गए। पूरे महाकुंभ में इतनी संख्या आ चुकी है, अभी मौनी अमावस्या तो बाकी ही है। ये सब इतने लोग क्यों आए हैं? केवल अपना पुण्य बढ़ाने के लिए। इसलिए हम सब लोग यहां क्यों बैठे हैं, हम सब लोग यहां क्यों आए हैं? केवल हमारा पुण्य बढ़े। संतों के दर्शन हम क्यों करते हैं, संतों के चरणों को हम क्यों छूते हैं? हमारा पुण्य बढ़े। हम सब गृहस्थी हैं, हम सब अपना पुण्य बढ़ाने के लिए यहां बैठे हैं। जिसके पास जितना पुण्य का खजाना होगा, उसके जीवन में उतना ही आनंद होगा। तो एक बार फिर से ध्यान से सुने, भगवान नारायण के हृदय से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और भगवान के हृदय से काम प्रकट हुआ है। और भगवान के भौवों से, ये भौवा, ये जो भौवे हैं ना, यहां से कौन प्रकट हुए? ये तो आप भी बता सकते हो, जल्दी बताइए। अरे दिन में कम से कम 2-4 बार तो प्रकट होता ही है, नहीं समझ पाए? अच्छा सच बताना, जिसको गुस्सा आता है तो पहले हम क्या कहते हैं? भैया इससे मत बोलना, इसके भौवे टेढ़ी हैं। इसका मतलब क्रोध की उत्पत्ति यहां से हुई है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जिसको ज्यादा क्रोध आता हो, वो हनुमान जी के दाहिने चरण का सिंदूर अपने भुवों में ऐसे लगाए तो उसका क्रोध शांत हो जाए। दाहिने भुजा संत जनता, बाएं भुजा असुर दल मारे। श्री हनुमान जी के दाहिने चरण का सिंदूर आप अपने भुवों में लगाइए, क्रोध शांत रहे। बंधु, भगवान के अधरोष्ठ से लोभ की उत्पत्ति हुई है और भगवान के मुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। ये सरस्वती भगवान नारायण के, भगवान बंधु मुखारविंद से सरस्वती बहुत सुंदर है। सरस्वती बहुत सुंदर थी, श्वेत वस्त्र हैं सरस्वती के, इसीलिए उसका नाम बागेश्वरी। या कुंदेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, मां भगवती परांबा बागेश्वरी सफेद है, जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख। भगवान के चरणों में हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, इसलिए दक्षिणा को बड़े सम्मान के साथ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की पत्नी है। हम लोग अपने चित्रकूट में देखते हैं, लोग भगवान के मंदिर में ऐसे फेंक कर पैसा चढ़ाते। फेंक करके कभी भी पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा को बड़े ही सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा भगवान की पत्नी है। इसके बाद एक तीसरी कन्या हुई, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। देखो, आज भी मनु की बेटी को हम याद करते, आज भी हम मनु की बेटी को याद करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा जहां जच्चा बच्चा दोनों रहते हैं, उस कक्ष में आज भी लिखा होता है प्रसूति कक्ष। ये महाराज मनु की ही बेटी है प्रसूति। महाराज मनु की बेटी प्रसूति को याद करने से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहता है, मां भी सुरक्षित होती है और मां का छोटा सा शिशु भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए आज भी उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है।
प्रसूति महारानी को 16 कन्या हुई हैं। 16 कन्या में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की 13 पत्नी हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, उन्नति, बुद्धिर, मेधा, धर्म की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा है। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी तब तक धर्म आ ही नहीं सकता। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ है। एक कन्या जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि भगवान के साथ हुआ है। उससे 3 पुत्र हुए, पावक, पौमान और शुचि। बंधु याद रखना, अग्नि भगवान को कानों से सुनाई कम देता है। श्रवण इंद्रिय उनकी तेज कमजोर है। इसीलिए कभी भी अग्नि कुंड में स्वाहा बोलना हो तो तेजी से बोलना चाहिए, क्योंकि अग्नि भगवान को कानों से सुनाई कम देता है। इसीलिए हम लोग बड़ी तेजी आवाज में स्वाहा बोलते हैं। जैसे ही हम अग्नि भगवान की पत्नी का नाम लेते हैं तो अग्नि भगवान वो आहुति उस देवता तक पहुंचा देते हैं। जैसे हमने कहा रामाय स्वाहा, तो ये जो साकल है, ये जो भोजन है देवताओं का, ये भोजन अग्निदेव पत्नी के माध्यम से राम जी तक पहुंचा देते। भगवान 2 मुखारबिंद से खाते हैं। भगवान को खिलाने के 2 ही मुखारबिंद हैं, या तो अग्नि के मुख से खाते हैं या तो भगवान ब्राह्मण और संतों के मुख से खाते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु, भगवान नारायण का मुखारबिंद ही ब्राह्मण है। भगवान के 2 मुखारबिंद हैं, या तो आहा से खाते हैं या तो भी स्वाहा से खाते। कोई ब्राह्मण साधु को आप बढ़िया भोजन कराओ और रिंकू भैया यदि ये कह दे आहा हा आहा, तो समझ लिया कि ये भोजन भगवान के पास पहुंच गया। जैसे हम अग्नि भगवान में स्वाहा बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मण और साधुओं के मुख में आहा होता है। आप देखिए इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग भोजन कर रहे हैं। यानी भोजन कराने वाला थक गया, भोजन कराने वाला नहीं थका, भोजन करने वाले थक गए। इतने बड़े महाकुंभ में जो भोजन करा रहे हैं वो नहीं थके, वो अभी भी सबको दे रहे हैं, लेकिन भोजन करने वाला भाग रहा है, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। फिर पंडालों से, खालसा से आवाज आती है, भोजन की हरिहर 50 रुपया दक्षिणा। तब वो बेचारा सोचता है कि चलो फिर से चलो। इच्छा नहीं है, पेट में अब जगह नहीं है, लेकिन 50 रुपया। फिर दूसरे पंडाल से आवाज आती है, हरिहर 100 रुपया दक्षिणा। और साधु पता है दक्षिणा जब देता है तो वो कहता है कि ये जो दांत घिसते हैं ना, ये दांत घिसाई है। साधु दक्षिणा मांगता है अधिकार के साथ, कहता है मैंने तेरा भोजन किया, अपने दांत घिसा, तो दांत घिसाई कुछ मिलनी चाहिए। तो देखो तो गंगा मैया की कृपा, कितनी गंगा मैया की कृपा है। करोड़ों लोगों को भोजन दिया जा रहा है और सबको गंगा मैया खिला रही है। हमारे शिविर में भी कितने लोग भोजन करते हैं। एक कन्या और है, उस कन्या का नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ है। बंधु, उससे 2 कन्याएं हुई हैं, वायुना और धामनी।
देख लो, आप ध्यान से कथा सुनेंगे तो पता चल जाएगा, जिसके घर में पितृदोष होगा उसके घर में वंश वृद्धि नहीं होगी। प्रसूति की सबसे छोटी बिटिया का नाम था सती, जिसका विवाह महादेव जी के साथ हुआ। लेकिन महारानी सती अपना पूरा जीवन महादेव जी के साथ नहीं जी पाई। जवानी में ही महारानी सती को अपने पिता के घर शरीर छोड़ना पड़ा। महारानी सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से महारानी सती के 51 टुकड़े किए और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। महारानी सती की जहां जीभ गिरी वो ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। महारानी सती की जहां आंख गिरी वो नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। महारानी सती का जहां मस्तक गिरा वो चामुंडा देवी के नाम से शक्तिपीठ प्रसिद्ध है। महारानी सती के जहां कान गिरे वो कांगड़ा देवी के नाम से शक्तिपीठ बन गई। और महारानी सती का जहां कंठ गिरा वो बरदा देवी के नाम से, और महारानी सती का जहां जन्म स्थान गिरा वो कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध। जीवन में आप 51 शक्तिपीठ का दर्शन न कर पाओ तो एक शक्तिपीठ जीवन में जरूर कर लेना चाहिए, और वो शक्तिपीठ का नाम है कामाख्या। भगवान की कृपा से वहां कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कामाख्या की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है। केवल संसार में कामाख्या ही एक मंदिर है जहां लाइन से ही सबको दर्शन होते हैं। वहां कोई वीवीआईपी नहीं आपको नजर आएगा, सब एक लाइन से दर्शन होंगे। हाँ, केवल भारत के राष्ट्रपति और भगवान शंकराचार्य जी को अलग से दर्शन करा दिया जाता है। इसके अलावा संसार में कोई भी जाएगा वो लाइन में ही खड़ा हो। और मैं कामाख्या का एक चमत्कार आपको बताऊं, आप जब लाइन में खड़े रहोगे, ये हमने अपने जीवन में देखा है, तब आपको लगेगा कि मैं मैया से ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, मकान मांगूंगा, दुकान मांगूंगा, लेकिन जैसे ही माँ का आप स्थल देखेंगे तो 1 मिनट के लिए सब भूल जाएंगे, केवल माँ ही याद आती है। ऐसी माँ कामाख्या का दर्शन सबको करना चाहिए। आपने देखा हो या ना देखा हो, हम लोगों ने एक जगह देखी है, आप भी कभी जाके देखिएगा। कामाख्या के पास में महाराज जी एक गांव है मेवांग। ये मेवांग इतना गजब का गांव है। आज भी इस कलयुग में जितना बड़ा काला जादू मेवांग में होता है, शायद दुनिया में कोई कहीं नहीं हो सकता। आज भी मेवांग गांव में बंधु गधे को बिल्ली बना देंगे, बिल्ली को गधा बना देंगे, मनुष्य को तोता बना देंगे, मनुष्य को गौ बिल्ली बना देंगे।